सही ऊंचाई क्या होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई घर बनाते हैं, वो दिखने में काफी शानदार है, उसके अंदर बेहतरीन टाइल लगी हुई है, पेंट एकदम परफेक्ट है, फर्नीचर भी एकदम प्रीमियम है, पर जैसे ही कोई कमरे के अंदर घुसता है तो एक अजीब सा फील आता है। कमरा जो है वो दबा दबा सा दिखाई देता है। अब हर बार ये जरूरी नहीं कि कमरा जो है वो साइज में बड़ा है तभी अच्छा दिखाई दे। अगर आपके स्लैब की हाइट कम हो जाती है तो इससे भी आपके कमरे का लुक जो है वो खराब हो जाता है। और जब भी हम स्लैब की हाइट कम रखते हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि ज्यादा गर्मी लगती है, ये दिखने में अच्छा नहीं दिखाई देता है। हालांकि कुछ ठेकेदार अपना खर्च बचाने के चक्कर में आपके छत की हाइट जो है वो कम कर लेते हैं। इससे उनका तो फायदा होता है पर आपका नुकसान होता है। और स्लैब की हाइट एक ऐसी चीज है जिसे आप बदलवा नहीं सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम जैक लगा के उठा लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें पहली चीज काफी खर्च आता है और इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर जो है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में सवाल आ जाता है कि जब भी हम घर बनाते हैं तो ऐसे में हमारे स्लैब की हाइट कितनी होनी चाहिए। 9 फीट, 9.5 फीट, 10 फीट, 10.5 फीट या फिर 11 फीट या फिर 12 फीट। जो रेगुलर घर हम बनाते हैं वहां पर सबसे परफेक्ट हाइट कौन सी हो सकती है जिसमें कि आपका बजट भी ना बढ़े, फ्यूचर के हिसाब से ये सही रहेगा और आपका घर जो है वो भी काफी शानदार दिखाई देगा। तो दोस्तों, जब भी स्लैब के हाइट की बारी आती है तो सबसे पहली चीज आपको ये जान लेना चाहिए कि स्लैब की हाइट आखिर आप कहां से लेते हो। क्योंकि जब आपके ठेकेदार आपको बताता है कि मैंने 10 फीट हाइट रखी है और आप मेजर करने के लिए जाते हो तो आपको 9.5 फीट ही हाइट मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है लेवल की वजह से, क्योंकि ठेकेदार जो है वो स्लैब का टॉप कंसीडर करता है और आप स्लैब का बॉटम कंसीडर करते हो। इसी वजह से हाइट का ये फर्क आपको दिखाई देता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम जो हाइट देखने वाले हैं उसे आपको कैसे कंसीडर करना है। आपके स्लैब लेवल का जो बॉटम होगा और फर्श का जो टॉप होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम स्लैब हाइट के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 9.5 फीट हाइट के बारे में। इससे भी कुछ जगह पर हाइट को कम लिया जाता है, पर हम यहाँ पर 9.5 फीट हाइट को कंसीडर करेंगे। तो 9.5 फीट हाइट जो होती है वो खास करके जो फ्लैट्स होते हैं वहां पर एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, पर जो रेगुलर घर होते हैं वहां पर 9.5 फीट स्लैब की हाइट इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पहली चीज, आपका कमरा जो है वो थोड़ा सा भरा भरा दिखाई देता है, आपको गर्मी जो है वो जल्दी फील हो जाती है। उसके बाद अगर आप फॉल सीलिंग के बारे में सोचते हो तो ये जो 9.5 फीट की हाइट है ये और भी कम हो जाएगी, यानी कि आपकी जो स्लैब लेवल है वो काफी नीचे लगेगी, जिस वजह से आपका कमरा काफी छोटा लगता है। तो इसीलिए सीलिंग की वजह से स्लैब की हाइट तो और भी कम हो जाती है। और फ्यूचर में अगर आपको फ्लोरिंग की हाइट बढ़ानी है, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा है कि रोड लेवल थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली जाती है, तो कुछ लोग जो है अपने फ्लोरिंग की हाइट उठाते हैं। तो ऐसे में सोचिए, ऊपर से आपकी 9.5 फीट हाइट है और नीचे की तरफ से अगर आपने फर्श की हाइट बढ़ा दी तो ऐसे में बीच में काफी कम डिस्टेंस मिलता है। तो फ्यूचर के हिसाब से ये इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है 10 फीट। देखिए दोस्तों, 10 फीट हाइट अगर आप स्लैब की रखते हो तो ये स्टैंडर्ड और एक रिलायबल ऑप्शन माना जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो रेसिडेंशियल घर है वहां पर मिनिमम हाइट जो रेकमेंड की जाती है वो होती है 10 फीट। इसका फायदा ये होता है कि आपको फैन की हवा प्रॉपरली लगती है, न ज्यादा ऊपर होता है न ज्यादा नीचे होता है, कमरा जो है वो ओपन और कंफर्टेबल फील होता है। अगर आप फॉल सीलिंग भी करते हो तब भी ये इतना ऑड नहीं लगेगा, वेंटिलेशन भी अच्छे तरीके से रहता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी कंट्रोल में रहती है। अगर आप फ्यूचर में फ्लोरिंग की हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हो 6 इंच तक, तब भी आपको 9.5 फीट जो है वो अंदर अंदर हाइट मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आप स्टैंडर्ड और बजट के अंदर हाइट रखना चाहते हो तो आप जो है 10 फीट हाइट की तरफ जा सकते हो। अब रूम की जो हाइट होती है वहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि है रूम का साइज। अगर कमरा छोटा है, वहां पर हाइट रेगुलर भी है, तब भी ये अच्छा दिखाई देता है। पर अगर कमरे का साइज काफी बड़ा है और वहां पर अगर आप रेगुलर 9.5 फीट हाइट रखते हो तो इससे आपका कमरा काफी छोटा दिखाई दे सकता है। तो अब दोस्तों, 9.5 फीट और 10 फीट के हाइट के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है 10.5 फीट हाइट की, यानी कि आपके फ्लोर लेवल से लेके आपका जो स्लैब का बॉटम है वहां पर आपको 10.5 फीट हाइट जो है उसे रखना चाहिए। ये एक स्मार्ट और स्वीट स्पॉट होता है। खास करके जो रेगुलर घर होते हैं वहां पर ये अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। पहला फायदा तो ये आ जाता है कि ये भी एक कंफर्टेबल साइज होता है। भले आपके रूम के साइज रेगुलर टाइप के हैं तो वहां पर ये सूट हो जाएगा, आप आराम के साथ अगर आप फॉल सीलिंग भी कर लेते हो फिर भी आपको अंदर अंदर 10 फीट हाइट जो है वो मिल जाती है। रूम जो है वो प्रीमियम और स्पेशियस फील होते हैं। फ्यूचर में अगर आप रिनोवेशन करते हो फिर भी आपको फ्लोरिंग उठाने के लिए काफी अच्छी हाइट मिल जाती है। आपका कमरा दबा हुआ नहीं दिखाई देगा और पंखे की हवा भी आपको आराम के साथ लगती है। और अगर आप हाथ वगैरह भी ऊपर करते हो फिर भी आपका हाथ जो है वो फैन को नहीं लगेगा। तो ओवरऑल अगर आप चाहते हो मॉडर्न और प्रीमियम फील तो डेफिनेटली आप जो है 10.5 फीट हाइट की तरफ जा सकते हो। जो रेगुलर घर होते हैं वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है।
अब बात करते हैं 11 फीट हाइट के बारे में। देखिए दोस्तों, 11 फीट हाइट जो है वो अगर आप थोड़ा सा लग्जरियस फील देना चाहते हो, प्रीमियम लुक देना चाहते हो, ऐसे में ये एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। जहां पर ज्यादा गर्मी होती है तो वहां पर 11 फीट हाइट बहुत सारे घरों में रखी जाती है। जहां पर थोड़े से बड़े लिविंग रूम होते हैं वहां पर यह हाइट प्रोपोर्शन में एकदम सही लगती है। फॉल सीलिंग करने के बाद भी आपका रूम जो है वो खुला खुला और बड़ा दिखाई देगा। खास करके जो ओपन लेआउट या फिर प्रीमियम इंटीरियर्स होते हैं वहां पर यह हाइट काफी शानदार दिखाई देती है। इस हाइट की खासियत यह है कि वेंटिलेशन काफी नेचुरल और बेहतर होती है और ये फ्यूचर प्रूफ भी होती है। फिर चाहे किसी भी टाइप का रिनोवेशन हो, स्लैब की हाइट बढ़ानी है बॉटम से या फिर टॉप से सीलिंग नीचे लेनी है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 11 फीट हाइट जब आप लेते हो तो आपके किचन में या फिर आपके लिविंग रूम में ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर जो छोटे रूम होते हैं जैसे कि आपका बेडरूम है तो वहां पर आपको ये हाइट थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है। इस बात की तरफ भी ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं 12 फीट हाइट के बारे में। अब अगर आप 12 फीट हाइट लेने वाले हो तो जरा सोच समझ के आपको ये हाइट लेनी चाहिए। ये सिर्फ जो बड़े और लग्जरियस घर होते हैं वहां पर अच्छी दिखाई देती है। इसमें आपको हीट कम फील होती है, पर इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि हाइट जब ज्यादा हो जाती है ऐसे में पंखे की हवा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लग पाती है और प्रोपोर्शन की भी दिक्कत होती है। जो बड़े हॉल होते हैं एक वक्त जैसे 16 बाय 16 या फिर 15 बाय 16 फीट तक आपको ये हाइट अच्छी दिखाई दे सकती है, पर जो छोटे रूम है जैसे कि आपका बेडरूम है 10 बाय 10 का, तो वहां पर ये 12 फीट की हाइट जो है वो काफी बड़ी लग सकती है। और जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसीलिए अगर हम देखें तो आप जो है 10 फीट, 10.5 फीट या फिर 11 फीट, ये तीन ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। आपको आपके चॉइस के हिसाब से इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि चीजें जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। ऐसे में आप जो है बार बार स्लैब की हाइट तो नहीं बढ़ा सकते हो। चाहे तो आप फ्यूचर में जब आपको टाइल की हाइट बढ़ानी है या फिर सीलिंग करनी है तब आपको एक अच्छी हाइट चाहिए होती है। तो ऐसे में आप 10.5 फीट हाइट जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है इन सभी में से। अब आपको भी कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट स्लैब हाइट कौन सी हो सकती है, 10 फीट या फिर 11 फीट या फिर 10.5 फीट। अब यहाँ पर अगला बोनस इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है डबल हाइट स्लैब के रिलेटेड। खास करके आपने देखा होगा कुछ लिविंग रूम में छत की हाइट 10 फीट 11 फीट नहीं बल्कि डायरेक्टली 20 फीट ऊंची रखी जाती है लिविंग रूम के लिए। इससे लिविंग रूम जो है वो काफी शानदार, लग्जरियस और काफी बड़ा फील होता है। पर ध्यान में रखिए ये चीज क्या प्रैक्टिकल हो सकती है या फिर नहीं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये जो डबल हाइट स्लैब हम लेते हैं इसका क्या फायदा होता है। पहला फायदा तो ये आ जाता है जो कि है एस्थेटिक। जो प्रीमियम इंटीरियर्स होते हैं, जो लग्जरियस घर होते हैं, वहां पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये अनमैच होता है। उसके बाद हवा का जो बहाव है यानी कि वेंटिलेशन जो है वो काफी अच्छे तरीके से होता है। नेचुरल लाइट आपको मिलती है क्योंकि इस तरह के जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं वहां पर बड़ी विंडोज लगती है, इसी वजह से नेचुरल लाइट या फिर नेचुरल वेंटिलेशन काफी अच्छे तरीके से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लग्जरियस फील। ऐसे घर में घुसते ही आपको एक प्रीमियम और ग्रैंडनेस का एहसास होता है। तो इसी वजह से जो लोग शौक के चलते करना चाहते हैं तो वो डबल हाइट के तरफ जा सकते हैं।